हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे आपका ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, या आप लोग काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में मीटअप नहीं कर पा रहे। आप किसी और कंट्री में और वो किसी और कंट्री में है, या तो वो किसी और सिटी में है और आप किसी और सिटी में हैं। तो हम चेक करेंगे क्या आपके पार्टनर एक उनकी डिज़ायर है कि आपसे मिला जाए। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं? अगर मिलना चाहते हैं तो क्या वो मिलने आएंगे आपसे, हम चेक करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो सकता है आप लोग दूर दूर कंट्रीज़ में नहीं हो, काफ़ी टाइम हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस आ गया हो, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, कोई फ़ाइट हुई हो कि आप लोग मिल नहीं पा रहे, आप लोग का मिलना नहीं हो रहा, लेकिन आप एक उनकी दिल की एक बात जानना चाहते हैं, उनकी एक डिज़ायर जानना चाहते हैं, क्या उनकी ख्वाहिश है आपसे मिला जाए। आप लोग एक सिटी में भी रह रहे हो सकते हैं, किसी और की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी फाइनेंशियल इशू की वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। काफ़ी टाइम से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ हुआ हो और आप लोगों को ख्याल आता है कि एक बार मिला जाए और इस सिचुएशन को क्लियर किया जाए, शायद हम फिर एक साथ आ जाए, रिकन्साइलेशन हो जाए। तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के हार्ट में ऐसी डिज़ायर है कि आपसे मिला जाए। आपके दिल में तो है, आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके दिल में है, तो आपके पार्टनर के दिल में है, आपके पार्टनर के दिल की ख्वाहिश है कि आपसे मिला जाए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मीटअप करना चाहते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखा करें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखा करें। ठीक है, चलें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, कुछ अच्छा आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया हो एक साथ। ठीक है, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या उनसे मिलना चाहते हैं, क्या उनके हार्ट में ऐसी डिज़ायर है, क्या उनकी ख्वाहिश है कि उनसे मिला जाए। बिल्कुल है, ज़रूर मिलना चाहते हैं वो तो आपसे, और बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, बेताब है मिलने के लिए, क्योंकि ये एनर्जीज़ होती हैं जो कैच होनी स्टार्ट हो जाती हैं हम लोगों को। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या उनसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स, ऐसा हो सकता है ये आपकी 1 महीना पहले लड़ाई हुई हो, कोई 2 मंथ्स पहले हुई हो, 20 दिन पहले हुई हो, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि आपके पार्टनर क्या उनके दिल में अब ख्वाहिश है वापस एक बार मिलने की और सुलह सफाई करने की, सब कुछ क्लियर करने की। 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, वर्गो टॉरस, नहीं, हो सकता है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी हो, लेकिन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, और यहाँ पर है सैजिटेरियस, लियो, एरीज। ठीक है, आपके पार्टनर मेंटली स्टक हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, और उनके दिल में आपके लिए स्टिल बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस, और ये बोला, और आपको देखते हैं वो दी एम्प्रेस की तरह, अपनी एम्प्रेस समझते हैं आपको। इट मीन्स अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। ठीक है, उनकी जो डीप डाउन डिज़ायर है वो मेंटली स्टक है। 8 और 8, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। आप लोग खुद एक दूसरे की जो डिज़ायर होती है ना, एक आपकी ख्वाहिश और उनकी ख्वाहिश एक दूसरे से अलहदा होने की नहीं थी, अभी नहीं, कभी भी नहीं थी। आप दोनों एक साथ ही रहना चाहते थे। प्लीज़ वेट, मैं पानी पी लूँ। आप दोनों एक साथ ही रहना चाहते थे। आप दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि आप दोनों को एक अलहदा होना है। ठीक है, लेकिन ये जो आप लोग के जो कार्मिक लेसन्स थे ना, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा आपको पता चला हो कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये आपके पार्टनर बहुत कम अपने इमोशंस आपको दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं ख़ुद को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, लेकिन वो डीप डाउन आपके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं। वो अभी भी, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है, कोई ब्रोकन सिचुएशन है जो आप लोग का एंडिंग आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी आपको नहीं छोड़ना चाहते।
उनको जब भी याद आती है वो स्टक हो जाते हैं। वो अगर मैरिज का सोचते हैं तो आपके ऊपर स्टक हो जाते हैं, सिर्फ आप याद आते हैं उनको, ठीक है। वो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जो इस टाइम करंट टाइम मेंटली स्टक हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटली स्टक हैं। वो क्लियर भी करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच फ़ाइट हुई है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनको क्लियर भी करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं और आपके साथ अपनी फैमिली भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है। इस कार्ड को मैं ऐसे नहीं लूँगी, खुद से आना होगा तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर है मेरे व्यूवर से मिलने की। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर उनसे मिलना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं और मिलकर ही बात करना चाहते हैं। और अगर फ़िलहाल वो बात अभी मिल नहीं सकेंगे, अगर दूर कंट्री में कहीं ना कहीं हैं, तो वो आपसे बात ज़रूर करना चाह रहे हैं। करंट सिचुएशन में आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है, ठीक है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और वो किसी और की वजह से हुए हैं, और वो आना चाहते हैं। वो अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो उन आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर करना चाहते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, लेकिन वो ये सब कुछ, ये फीलिंग्स, ये जो भी वो फील करते हैं, जो भी आपके साथ वो लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं। वो अपनी सारी डिज़ायर, अपने पेंटिकल्स, अपने 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 ईगोइस्टिक नेचर के पीछे छुपा देते हैं, ठीक है। प्लीज़, मैं बॉटम ऑफ द डेथ रीबर्थ हो रहा है इस रिलेशनशिप का। वो कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे और एक रीबर्थ हो रहा है इस रिलेशनशिप का। देखिए 2 ऑफ कप्स ये फ्रंट ऑफ द डेक आया है यहाँ पर। रीबर्थ हो रहा है एक रिलेशनशिप का, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। कोई प्लानिंग चल रही है जो अभी आपसे हिडन है, जो आपको बता नहीं रहे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा फ़ाइट हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई, वो कोई स्टेप ही नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्टेप लेंगे, वो क्लियर, अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं, जो भी उनको ज़रूरी चीज़ें करनी हैं वो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए द फूल, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल, उनको बहुत ज़्यादा, जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ, वो उनको बहुत ज़्यादा बार बार आके डीपली हर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ये होना नहीं चाहिए था। न्यू बिगनिंग करेंगे, वो हर हाल में आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग करके न्यू बिगनिंग करेंगे। देखें 2 ऑफ कप्स नहीं जा रहा, मैं इसको लूँगी ज़रूर अब, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ आप अचानक आपकी लाइफ में वो आएंगे, आपसे मिलने का कहेंगे। देखें 2 ऑफ कप्स, वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, उनकी रातों की नींदें ख़राब हैं आपसे दूर होकर, वो आपको याद कर रो भी रहे हो सकते हैं, वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। वो आपको अपना क्वीन समझते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये सोलमेट रिलेशनशिप है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं वो आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए। अगर मैं कहूँ नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो आ रहे हैं, वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर होकर, वो उनकी लाइफ हेल हुई हुई है, ठीक है। स्टक तो हुई हुई है, हेल भी हुई हुई है। विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो आपको अपनी क्वीन समझते हैं, खुद किंग हैं तो वो आपको अपनी क्वीन समझते हैं। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इस प्रपोजल के साथ आपके पास आ रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो, यही पर्सन अब आपसे मिलना चाह रहा है, आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करना चाह रहा है, वो आपके साथ मैरिज चाह रहा है, वो आपको मैरिज मटेरियल दिखता है। चाहे वो इस वक्त आपको कुछ भी नहीं कह पा रहा, लेकिन वो प्लानिंग भरपूर तरीके से कर रहा है, उसकी प्लानिंग चल रही है। वो आपको अचानक, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जब आप इस सिचुएशन को समझेंगे बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, उनका एक अचानक आपका मोबाइल रिंग करेगा, कॉल आएगी या उनका मैसेज आएगा, आप लोग का रीयूनियन हो जाएगा। वो डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ करेंगे, वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप ख़ुद से भी कोई ट्राई करेंगे तो वो बेसब्र हुए हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके लिए, आपने पास में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए, मुझे समझ में आ रहा है। उन्होंने आपको एक बार नहीं बहुत बार रिजेक्ट किया, लेकिन वो अब आपसे
सब कुछ क्लियर करके एक सेम पेज पे आना चाहते हैं। पहले आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, आप कुछ बोलते थे, वो कुछ बोलते थे, बहुत ज़्यादा फाइट होती थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता था, लेकिन सब क्लियर हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे मीटअप भी करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी फैमिली भी देखते हैं। देखें 4 ऑफ वाइंड्स और 10 ऑफ कप्स, वो अपनी फैमिली को एग्री करेंगे आपके लिए। कोई कल्चर डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो गोल ओरिएंटेड पर्सन है। अगर फाइनेंशियल डिफरेंस है भी तो वो उसको कवर कर जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कल्चर डिफरेंस है तो वो अपनी फैमिली को उसके लिए राज़ी करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एज डिफरेंस है तो वो सिर्फ सोल टू सोल एक लव फील कर रहे हैं, वो किसी एज को, वो किसी भी चीज़ को बीच में नहीं आने दे रहे, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।